मेरा नाम एडवोकेट मनोज वशिष्ठ है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली चक्राता में विकास नगर से पहले एक ज़मीन ली है उत्तराखंड के लिए, और वहीं पर कुछ टाइम बाद बसने का सोच रहा हूँ। तो उत्तराखंडियों के बारे में क्या अपनी सोच रखते हैं आप? और उत्तराखंडी जितने हमारे उत्तराखंडी बह जीचा वो दिल से बहुत अच्छा था, समझ गए। और कई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी वहाँ फैल रही है जिससे पहाड़ी लोग और हमारे पहाड़ बदनाम ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ कि ये जो कानून है वो उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए। बहजी में आपका बह जीचा सब ठीक ठाक, अपना ध्यान रखा, अपना गाँव में अपने पहाड़ों में 1-2 बार जरूर जाऊँ भेजी, साल में 3-4 बार जाऊँ तुम, ठीक है। अपना उत्तराखंड चाह। तो आप पंजाब से हैं, आपने बताया, और आपने ज़मीन खरीदी है, तो उस पर क्या कहेंगे? हम कानून से ऊपर नहीं है, और अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो मेरे जो यार दोस्त हैं, बिस्ट है, रावत है, नेगी हैं, मैं उन्हीं के घर जाके भी स्टे कर सकता हूँ। अगर कानून लागू होता है तो कानून तो यही कहता है कि बाहरी राज्यों के जो लोग हैं उन्हें किसी भी पर्पज से ज़मीन ना दी जाए। तो अब क्या सोचा है? उत्तराखंड चाह। मैं पंजाबी हूँ, मैं अपनी उत्तराखंड भाषा बोल लेता हूँ और मुझे गर्व है। उत्तराखंड एक पवित्र स्थान है। उत्तराखंड के पहाड़ जैसे लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, वैसे ही पहाड़ की संस्कृति भी है, लोग खींचे चले आते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं मेरे साथ जो उत्तराखंड से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन उनके दिल में उत्तराखंड बसा हुआ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आप महागौतम में आए। मेरा नाम एडवोकेट मनोज वशिष्ठ है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली चक्राता में विकास नगर से पहले एक ज़मीन ली है उत्तराखंड के लिए, और वहीं पर कुछ टाइम बाद बसने का सोच रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि भू कानून के लिए आज रैली हुई, भू कानून के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, और ऑनेस्ट राय बताना अपनी। नहीं, मैं बिल्कुल हिमाचल में भी ये सेम थीम है कि बाहर का आदमी नहीं खरीद सकता। आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो बाहरी लोगों ने जो हमारे पहाड़ों पर अतिक्रमण कर रखा है और कई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी वहाँ फैल रही है जिससे पहाड़ी लोग और हमारे पहाड़ बदनाम ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ कि ये जो कानून है वो उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए। तो कानून तो यही कहता है ना कि जो बाहरी राज्यों के लोग हैं वो उत्तराखंड में ज़मीन ना खरीद पाएँ। तो आप पंजाब से हैं, आपने बताया, और आपने ज़मीन खरीदी है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मगर मैं एक देवभूमि को बहुत ही उच्च स्तर पे मानता हूँ। माँ गंगा जो शिव जी के जटाओं से निकली है, और वो माँ गंगा उत्तराखंड में ही बहती है। तो मैं ज़मीन ले रहा हूँ इस पर्पज़ से कि मैं वहाँ भक्ति भाव करूँ, क्योंकि जितने भी आप साधु संत देखेंगे वो हमारे उत्तराखंड में ज़रूर आते हैं पूजा पाठ करने। और उससे बड़ा मतलब चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, पास पास ही लगते हैं पहाड़। तो उसमें अगर मैं भक्ति भाव से आ रहा हूँ तो मुझे ज़मीन मतलब लेने का मैं इच्छुक हूँ, तो मुझे लेनी चाहिए। मतलब जो नेगेटिव वाले हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं देहरादून में और नैनीताल में कई ऐसी रिजॉर्ट टाइप खुल गए हैं और जहाँ पर एक्टिविटी गलत हो रही है, तो उस पर हमारा जो उत्तराखंड का जो समाज है उसको ऐसा दिखाया जाता है कि सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त, ये गलत धारणा है। जो मैं चाहता हूँ कि वैसी धारणा ना रहे पहाड़ियों के लिए। आपने कहा एक आप अपनी आस्था के प्रति आपने जो आपका लगाव उत्तराखंड से है, आप एक धार्मिक स्थल के तौर पे आपने वहाँ ज़मीन लिए, घर बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर कानून लागू होता है तो कानून तो यही कहता है कि बाहरी राज्यों के जो लोग हैं उन्हें किसी भी पर्पज से ज़मीन ना दी जाए। तो अब क्या सोचा है? नहीं, अगर ऐसा कानून है वो भी अच्छा है, आप लोगों के लिए अच्छा है, हम लोगों के लिए अच्छा है। मेरे कई यार दोस्त हैं जो पहाड़ी हैं, जो मेरे साथ पड़ोस में रहते हैं, कई वकालत कर रहे हैं मेरे साथ, तो उनका घर भी मेरा ही है। ऐसा नहीं है, अगर ये कानून है तो सबके लिए है, हम कानून से ऊपर नहीं है। और अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो मेरे जो यार दोस्त हैं, बिस्ट है, रावत है, नेगी हैं, मैं उन्हीं के घर जाके भी स्टे कर सकता हूँ, इट्स डोंट माइंड। तो उत्तराखंडियों के बारे में क्या अपनी सोच रखते हैं आप? उत्तराखंडी, पहली बात तो मैं लोगों को बता दूं जो इस आपके चैनल के माध्यम से, कि जो ये कहावत है कि सूर्य अस्त और पहाड़ी मस्त, ये बिल्कुल गलत धारणा है, आप इस बात से निकाल दीजिए। बड़े बड़े हमारे यहाँ जो IPS IAS ऑफिसर हैं और फौजी, वो उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। डोभाल जी हो गए, विपिन रावत जी हो गए, और कई यूट्यूबर हैं और कई हीरोइन भी हैं, वो भी उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड को एक देवभूमि की तरह माने। उत्तराखंड, आज इतने लोग हैं यहाँ पर, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इतने लोग हैं, इतना सा भी उद्यम नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई नेगेटिव आदमी इस पूरे उत्तराखंड का में जो मेला लगा हुआ है उसमें एक भी
कोई बाहरी आदमी वहाँ पर कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए वो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बहुत तादाद पे उत्तराखंड के लोग हैं और सारे सभ्य समाज की तरह एक जुट हुए पड़े हैं यहाँ पर महाकोटिम में। आपने बताया पंजाबी हैं, जी। लेकिन पहाड़ी लैंग्वेज में अगर आप कुछ पहाड़ियों के लिए बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? बहजी मैं आपका बहजीचा सब ठीक ठाक, अपना ध्यान रखा, अपना गांव में अपने पहाड़ों में 1-2 बार जरूर जाऊँ बहजी, साल में 3-4 बार जाऊँ तुम, ठीक है। अपना उत्तराखंड चाह, मैं पंजाबी हूँ, मैं अपनी उत्तराखंड भाषा बोल लेता हूँ और मुझे गर्व है। उत्तराखंड एक पवित्र स्थान है और सारे उत्तराखंडी जितने यहाँ आए हैं वो साल में 1-2 बार ना जाएं अपने यहाँ, साल में कम से कम 2 बार 3 बार, जितना बार जाओ लगूँ ना उतनी बार जाऊँ, ठीक है। अब मैं पंजाबी हूँ, मैं अपने पंजाब नहीं जा पाता, मगर मैं उत्तराखंड की धरती पर बहुत बार जाता हूँ और महादेव का भक्त भी हूँ, माँ गंगा का भक्त हूँ। तो आप उत्तराखंड जाएं, इस घूमने नहीं, अगर किसी ने घूमने जाना तो माफ़ कीजिए वो ना जाएं, उत्तराखंड में आप जाएं, पूजा पाठ करने जाएं, माँ गंगा की जी को देखने जाएं। और उत्तराखंडी जितने हमारे उत्तराखंडी बहजी था वो दिल से बहुत अच्छा था, समझ गए। आप ये मत समझो कि उत्तराखंड वाले उल्टे सीधे काम करते हैं। विपिन रावत जी, डोभाल जी बहुत एक से एक हमारे यहाँ है जो रक्षा के लिए हमारे हमेशा सदैव सतर्क हैं। देश की सरहद पर हमेशा सैनिक पहाड़ के आगे रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। जय उत्तराखंड। तो यकीन मानिए ये पंजाबी लोग हैं जो पहाड़ी भाषा में लोगों को संदेश दे रहे हैं। ऐसी हमारी संस्कृति है, ऐसी हमारी सभ्यता है कि अन्य प्रदेशों के लोगों को अपनी संस्कृति की ओर, अपनी पहाड़ों की ओर खींच लाता है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ विजय नेगी, उत्तराखंड तक।